अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वही हुआ जिसका डर था। नमान ने जिन लोगों को अपना घर बेचा होता है वो इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। नमान को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब अचानक कॉल आती है सरैया को तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ना जाने ऐसे पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई। लेकिन जब इसे पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, ना हमारा घर रहा है और ना ही कैश मिला है, और सोचती है कि ना ही हमें कैश मिला है, वो सोच कि अब हमारा पर्दाफाश हो जाएगा गुल के सामने, क्योंकि हमने तो गुल को बताए बगैर ही यह घर बेच दिया था। गुल को बताए बगैर ही यह घर बेच दिया था। रईस कहता है सरैया से कि सरैया तुम लोगों ने बहुत गलत किया। अगर गुल के नाम घर था तो तुम्हें बेचने की क्या ज़रूरत थी। जब 2 नंबर काम करोगे तो इसमें तुम्हारा नुकसान तो होगा ही। तुम लोगों ने गुल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। सरैया कहती है रईस भाई आप ये क्या कह रहे हैं। आप हम मेरे भाई हैं होकर मुझे ही ताने दे रहे हैं। इस घर पर नमान का भी हक था। गुल ने तो हमारा मुंह काला करके अहमद के साथ शादी करके इस घर से चली गई है। अब इसका इस घर से कोई भी ताल्लुक नहीं था। रईस कहता है बहुत अच्छे, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। सरैया गुल ने कोई गुनाह नहीं किया। पहले भी तुमने और नमान ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि नफीस कैसा है। अरे इसका तो शौक था लड़कियों से दोस्ती लगाने का। तुमने जानबूझकर गुल की ज़िंदगी बर्बाद की। अब गुल के साथ की गई ज्यादतियों का हिसाब देने का वक्त आ चुका है। देखना कितना नुकसान होगा तुम लोगों का। ना घर रहा है और ना ही लोगों ने कैश मिला है, और नमान जेल में अलग सड़ रहा है। जाली चेक कैश करवाने का मुकदमा हो चुका है। नमान पर अब पता नहीं कितने दिन वो जेल में रहेगा। सरैया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है रईस भाई प्लीज़ कुछ करे ना, नमान जेल में नहीं रह सकता। रईस कहता है ऐसे कामों के ऐसे ही नतीजे होते हैं, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। इधर जब गुल को पता चलेगा कि नमान भाई को पुलिस ले गई है तो अहमद से कहेगी कि अहमद हमें फ़ौरन थाने जाना होगा। गुल जब आती है अपने भाई से मिलती है तो कहती है नमान भाई आपको घर बेचने की क्या ज़रूरत थी। हमारी अम्मा की आखिरी निशानी थी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप मुझे बता देते, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती, लेकिन आपको घर बेचना नहीं चाहिए था। नमान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो सोचता है कि मेरी बहन कितनी अच्छी है। अरे एक सरैया ही थी जिसने जली कटी सुना कर मुझे मेरी माँ और बहन से दूर कर दिया। आज मुश्किल वक्त में मेरी बहन ही मेरे काम आई है। सरैया के भाई इन्हें तो मुड़ कर भी मुझे नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ। नमान कहता है गुल से कि मुझे माफ़ कर दो गुल, वो घर तुम्हारे नाम था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लालच में आकर और सरैया के कहने पर तुमसे चोरी वो घर बेचने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। गुल कहती है भाई मुझे घर की ज़रूरत नहीं थी। अहमद ने मुझे बहुत खुश रखा है और अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ वो घर इस वजह से बेचने नहीं दे रही थी क्योंकि वो ये हमारी अम्मा की आखिरी निशानी थी। इस घर से हमारी अम्मा की यादें जुड़ी हुई थी। हमने इस घर में अपना बचपन गुजारा था, लेकिन आपको ज़रा भी सोच नहीं आई। नुमान कहता है गुल इसी बात की तो मुझे सज़ा मिली है। अरे मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई और मैंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी अम्मा को क्या हुआ था। हालांकि नुमान अच्छी तरह से जानता था कि सरैया की जली कटी बातें सुनकर इसकी अम्मा से बर्दाश्त नहीं हो सका। वो सदमे से इस दुनिया से चल बसी। सरैया ने भी तो इसकी अम्मा का जीना हराम कर रखा था, लेकिन गम तो नुमान को भी नहीं था। अब नुमान पर मुसीबत का वक्त आया है तो इसे अपनी अम्मा की याद आई है और अपनी बहन की इनकी ज़ियाफ़तें भी याद आने लगी हैं। जब वो वक्त था तो इससे संभाला नहीं गया। जब इसकी माँ को इसकी ज़रूरत थी, इसकी बहन को इसकी ज़रूरत थी, तब तो इसने इनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उल्टा सरैया का साथ देकर इन्हें जलील और रसवा किया। लेकिन फिर भी गुल को अपने भाई का एहसास होता है और कहती है कि भाई मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी आपको बाहर निकालने की, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ सरैया बहुत ज़्यादा फिर शर्मिंदा होती है क्योंकि रईस और नफीस ने साफ इनकार कर दिया था कि हम नुमान की कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। जो तुम लोगों ने किया है खुद ही भुगतो। सरैया कहती है आप ऐसा करें कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं नुमान को जेल से निकाल लूँ। तो ये बात सुनकर नफीस कहता है किसी भूल में मत रहना। तुमने नुमान को अपनी बातों में लेकर गुल को और इसकी माँ का हक मारा है। यहाँ तक कि गुल का और मेरा घर उजाड़ने वाले भी सरैया तुम ही हो। तुम जैसी घटिया औरत में ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी।
अरे तुम बहन कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो चुका है कि जब से पिंकी ने मुझे धोखा दिया है और मेरा सब कुछ लूट कर ले गई है। गुल बहुत अच्छी थी और मेरे घर को आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम और अम्मा हो। तुम दोनों की वजह से आज मैं अपने बेटे से भी दूर हूँ और मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी को भी गंवा दिया है। नफीस तो खरी खरी सुनाता है सरैया को। सरैया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या हुआ। जिस घर में मेरा सिक्का चलता था अब इसी घर में मैं 2 टके की भी नहीं रही। रज़िया बेगम को भी शिद्दत से एहसास होता है। वो कहती है कि नफीस बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब कुछ करने वाले हम दोनों माँ बेटी हैं। हमने गुल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। देखो अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश है, अहमद का कितना ख्याल रखता है, जबकि तुम अपने भाइयों की नज़रों में और अपने बेटों की नज़रों में गिर गई हो। नफीस कहता है कि अब आप दोनों इस काबिल नहीं हो कि अम्मा पर पे तो मैं सीधा सीधा पर्चा बनता है, लेकिन क्या करूं। फिर भी मैं सोचता हूं अगर मुजरम मेरी माँ और मेरी बहन है तो आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। आपने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा दूर कर दिया है। अच्छा नहीं किया। रज़िया कहती है मुझे माफ़ कर दो। अरे इतना कहने से जो कुछ आप दोनों ने किया है इसके माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वो अपने बेटे को मिल सकता है? अम्मा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों ने रिश्तों में इतनी दरारें डाल दी हैं कि अगर हम चाहें भी तो एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इधर आप देखेंगे कि जब बुशरा ज़्यादा